Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to tell you about carbohydrates. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। अब सैकराइड वर्ड जो है ये बेसिकली ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड था सैकरॉन। सैकरॉन का मीनिंग होता है शुगर। सो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर को कहा जाता है। सिंपल वर्ड कि सैकराइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं तो सिंपली हम क्या कहेंगे दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन or complex substance which on hydrolysis produce polyhydroxyaldehyde or ketone subunits. In simple way कि carbohydrates basically polyhydroxyaldehyde या फिर polyhydroxyketones होते हैं, या फिर सिंपल हम ये कहें कि कोई भी complex substance, कोई भी complex चीज़ जब उसको पानी की हद से तोड़ा जाता है तो वो polyhydroxyaldehyde या polyhydroxyketone के सब यूनिट्स छोटे छोटे बनाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ अ हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज सब्सटेंस इनटू स्मॉलर बाय यूजिंग ऑफ वाटर, कि पानी की हेल्प से किसी बड़ी चीज़ को तोड़ना और छोटे छोटे यूनिट्स बना देना, उसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस किया गया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट्स कंपोजिशन। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर कंपोज होती है। द फर्स्ट वन इज़ कार्बन, सेकेंड इज़ हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन। अब इन तीनों की रेशो कितनी होती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वो सेम उस रेशो के अकॉर्डिंग होती है जो वाटर के अंदर है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर के अंदर होता है। सेम एज इट कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ऑक्सीजन 1 नंबर कम होता है और हाइड्रोजन 1 नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनरल फार्मूला के बारे में तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो सिंपल हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है CxH2O टेकन Y। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इस फार्मूला में अगर हम देखें कि ये X क्या है और ये Y क्या है, तो X इज़ होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand, यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन 3 से लेकर थाउजेंड्स तक कोई भी हो सकता है। कार्बन 12 हो सकता है, कार्बन 18 हो सकता है, ठीक है, कार्बन 56 सकता है, सो ऑन। कार्बन नंबर जो है वो वेरी कर सकता है 3 से लेके मैनी थाउजेंड्स तक। ऑन दी अदर हैंड अगर वाई की बात करें, वाइज में बी सेम और डिफरेंट होल नंबर। वाई या तो सेम नंबर भी हो सकता है या फिर डिफरेंट होल नंबर भी हो सकता है। अगर इसकी बात करें कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सिंपली कहें कि हमारे जो सेल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कहाँ है, तो सेलुलोज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अब सेलुलोज किन चीज़ों में होती है, तो वुड लकड़ी के अंदर, पेपर यानी कि कागज़ के अंदर और कॉटन के अंदर आपको सेलुलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट नज़र आएगी। ऑन दी अदर हैंड स्टार्च जो है वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हमारे पास सीरियल्स के अंदर, ठीक है, दालों के अंदर, रूट ट्यूबर्स में आपको स्टार्च नज़र आता है। जैसे कि चावलों में भी आपको स्टार्च नज़र आएगा, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली मेन सोर्स होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का। किस तरह से? अब यहाँ पे पॉइंट आता है, आप पूछें कि किस तरह से ग्रीन प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो सिंपली आंसर होगा इसका फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसके रिजल्ट में वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट। आपने सिंपल देखा होगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो ये हमारे पास सिंपली फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी प्रोडक्ट बन जाती है। अब यहाँ पर आता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट आखिर। तो सिंपली कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सबसे जो आपको आम नज़र आएगा तो वो होता है ग्लूकोज। तो अब मैं बताती हूँ कि ग्लूकोज का फंक्शन क्या होता है। तो ग्लूकोज जो है वो एक मेजर सोर्स है एनर्जी का, किसमें? एनिमल सेल्स के अंदर, यानी कि हम भी आते हैं इसके अंदर एनिमल सेल्स में। तो हमारे अंदर जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो ग्लूकोज ही होता है। और ग्लूकोज क्या है हमारे पास? वो कार्बोहाइड्रेट है।
तो ये मिली ना एग्जाम्पल कि कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली क्या काम होता है। देन अगर हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, वो तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट थी। अब सेकंड आ जाती है एग्जांपल कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप एग्जांपल ले लें सेलुलोज की। सेलुलोज जो है वो बेसिकली इट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट। आपने देखा होगा अगर प्लांट की सेल वॉल को, तो उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो होता है हमारे पास सेलुलोज। सो ये हमारे पास एग्जांपल होगी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का क्या लेना देना है, अगर हम तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ रहे हैं। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जब भी कार्बोहाइड्रेट किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलती है तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनता है, ये ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगी। जब भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलते हैं, तो हमारे पास बन जाती है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मीन प्रोटीन। लेकिन जब भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलती है तो हमारे पास बनता है ग्लाइकोलिपिड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, सिंपल वे में। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हैं, इनका काम ही क्या है, आखिर ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाए ही क्यों गए? इसलिए बिकॉज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया? देन हम बात करते हैं, ये हमने बात की इंट्रोडक्शन के कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, इसकी रेशो कितनी होती है, इसका सोर्स क्या है, इसका सिंपल फॉर्म, इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म क्या है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को हमने देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन कितनी है। क्लासिफिकेशन मीन उसकी टाइप्स कितनी हैं। तो हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। द फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड्स, द सेकंड वन इज डाइसेक्राइड, एंड द थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीसेक्राइड। अगर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड के बारे में, दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड। मोनो मीन वन, सेक्राइड। इट इज़ अ सिंपल शुगर जिसका जनरल फार्मूला CH2O टेकन N है। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है मोनोसेक्राइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में कि मोनोसेक्राइड्स का टेस्ट कैसा होता है, तो टेस्ट इसका स्वीट होता है, बहुत ही मीठा होता है। ये वाटर सोलुबल जो है फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, और इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही सेक्राइड, एक ही शुगर है, एक ही कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें एक ही यूनिट है। दैट्स वाई हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब हम इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। उसके अलावा ये रिड्यूसिंग इन नेचर भी होती है और क्रिस्टलाइन इन नेचर भी होती है। केमिकल कंपोजिशन अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मोनोसेक्राइड या तो आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकती है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकती है। इट्स मीन कि ये कीटो शुगर भी इसके अंदर हो सकता है और एल्डो शुगर भी हो सकता है। कीटो शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप होगा जिस कार्बोहाइड्रेट में, और एल्डो शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। जितने भी कार्बन्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, मतलब क्या होगा, इस शुगर के अंदर जितने भी हमारे पास कार्बन हैं उनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा सिवाय एक कार्बन के। ठीक है, क्योंकि उस कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह या तो कोई कीटो ग्रुप होगा या फिर उसके पास कोई एल्डो ग्रुप होगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन 3 होती हैं, यानी कि मोनो, डाई और पॉली होती है, इसी तरह मोनोसेक्राइड की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें 3 to 7 कार्बन आपको नजर आएंगी, जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, खुद आर्टिफिशियल बनाई हुई नहीं है। अगर हम नेमिंग दें इनको, सबसे पहले तो आती है ट्रायोसिस यानी कि 3 कार्बन, टेट्रोसिस 4 कार्बन, पेंटोसिस 5 कार्बन, हेक्सोसिस 6 कार्बन एंड हेप्टोसिस 7 कार्बन को हम कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल अगर देखें तो ट्रायोस यानी 3 कार्बन में एग्जाम्पल आती है ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोस यानी कि 4 कार्बन में एग्जाम्पल आएगी, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर 4 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होती है। इसी तरह 5 कार्बन जो है वो राइबोस शुगर होती है और 6 कार्बन ग्लूकोज होती है, जो कि एक एल्डो शुगर है। और दैट वाज ऑल द इम्पोर्टेंट और नेचुरल फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड्स। यहाँ पे आपको एक स्केच आप सिंपली के रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये राइबोस की डायग्राम है और ये हमारे पास ग्लूकोज की डायग्राम है। मोनोसेक्राइड की अगर हम बात करते हैं रिंग फॉर्म के अंदर, तो राइबोस को अगर हम सोल्यूशन फॉर्म में देखें, ये ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में देखें, इसके 5 कॉर्नर रिंग होते हैं, यानी कि राइबोफ्यूरानोज हम इसको सिंपली नेम देते हैं। आप देखिए तो 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स ही बनते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ग्लूकोज को जब हम सोल्यूशन में देखते हैं तो ये 6 कॉर्नर्स बनाता है, जिसको हम सिंपली ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कॉर्नर रिंग्स बनाता है सोल्यूशन के अंदर।
अब हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड की एग्जांपल के बारे में। तो ग्लूकोज एक सिंपल एग्जांपल है हमने मोनोसेक्राइड की, जिसको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्लांट क्या करते हैं कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से वाटर लेते हैं। उन दोनों का रिएक्शन जब होता है द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाई जाती है और उसको एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। अगर आप केमिकल इक्वेशन देखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंबाइंस एंड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट सिंपली ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। ये हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये हमारे पास बायो प्रोडक्ट आ जाता है। ग्लूकोज जो है बेसिकली 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी को स्टोर करता है, जो कि एनिमल उसको कंज्यूम करते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके। ओके जी, क्लियर हो गया। देन बात करते हैं ग्लूकोज अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो तो वो कहाँ पर मिलेगी आपको। तो फ्रूट्स के अंदर, डेट्स के अंदर, फिग्स में और ग्रेप्स में आपको ग्लूकोज फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट नजर आएगी। उसके अलावा ग्लूकोज को अगर हम कंबाइंड स्टेट में देखें तो डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लूकोज जो है वो कंबाइंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, जब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, जो होता है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो है ये क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आते हैं। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट होता है, जबकि मोनोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट था। उसके अलावा ये लेस सोलुबल इन वाटर होता है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। फॉर्मेशन की बात करें तो ये मोनोसेक्राइड्स मिलके जो है वो ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी कि जब 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड उनको ज्वाइन करता है उस बॉन्ड का नेम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ओलिगोसेक्राइड में हम बात करते हैं डाइसेक्राइड की। डाई मतलब 2 सेक्राइड्स, जब 2 मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा डाइसेक्राइड। जब 2 से ज़्यादा यानी कि 10 तक मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ओलिगोसेक्राइड। यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ सक्रोज की। ठीक है, सक्रोज एक डाइसेक्राइड है यानी कि इसमें 2 मोनोसेक्राइड्स आएंगे। जनरल फार्मूला C12H22H11 है। ठीक है, क्योंकि वैसे ग्लूकोज का फार्मूला यानी कि मोनोसेक्राइड का फार्मूला है C6H12O6, तो आप देखें इसमें यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम सक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये एक ग्लूकोज है, ये एक फ्रक्टोज है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की हमने तो हमारे पास क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू हमारे पास सक्रोज बन जाता है। आप सिंपली इसको विजुलाइज कर सकते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन गया, एक तरफ से हाइड्रोक्सिल गया और हमारे पास सक्रोज बन जाएगा। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोमर के बारे में। आइसोमर यानी कि आइसोमर उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, यानी कि जिनका नंबर कार्बन हाइड्रोजन तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है बनाने में, चाहे वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बल्कि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होगा। एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, दोनों आइसोमर है दूसरे के, दोनों का फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बनाए अगर तो हमारे पास डिफरेंट आएगा। दैन थर्ड हम टाइप की बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉलीसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट की क्लास है जिसमें मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करके पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। प्रॉपर्टीज देखें तो ये टेस्टलेस होता है, ये बिल्कुल मीठा नहीं होता, इसका कोई टेस्ट ही नहीं होता, ये वाटर में स्पैरिंगली सोलबल होता है, ये ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही इसकी लिंकेज होती है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसको कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये अबंडेंट होता है नेचर के अंदर। एग्जांपल देखें हम, स्टार्च भी इसका एग्जांपल है, ग्लाइकोजन जो कि एनिमल स्टार्च होता है और स्टार्च जो है वो प्लांट की स्टोरेज फॉर्म होती है। सेलुलोज भी इसका एग्जांपल है जो कि हमारे पास सेल वॉल जो है प्लांट की, उनका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। काइटन भी एक पॉलीसेक्राइड है जो कि इंसेक्ट्स यानी कि एक्सोस्केलेटन का मेजर कंपोनेंट होता है। तो ये आपको ग्लाइकोजन की डायग्राम भी नजर आ रही होगी, देखें ग्लाइकोजन यानी कि एनिमल स्टार्च, ये एक पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक हो गया। देन हम लास्ट में बात करते हैं, सॉरी जी बच्चे, यहाँ पर आपको पेज फटा हुआ मिलेगा, ये देखिए, ये बेसिकली डायग्राम शो की हुई है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये सेलुलोज की डायग्राम बनाई है ये पूरी, और ये हमारे पास स्टार्च का डायग्राम है। आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी और कम्प्लेक्स डायग्राम है, बिल्कुल कम्प्लेक्स नहीं है। सिंपली आप इसमें देखें कि ये एक जैसा ही लिंक कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इनकी लिंकेज हुई है, तो ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहाँ पे ऑक्सीजन की, और ये स्टार्च का यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या और कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कितनी है और कार्बोहाइड्रेट्स की नेचर, इसकी अकरेंस, इसकी अबंडेंस जो है वो कैसी है और कहाँ पर होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग एनी वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल, फ्री आस्क फ्री विदाउट एनी हेसिटेशन, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।